कैंसर किडनी और लिवर के मरीजों के लिए आशा की किरण बनकर आया। दिल्ली से सटे मेरठ के सिद्धगांव में हिम्स हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुबई सहित देश भर कैंसर मरीजों ने अपनी असाधारण रिकवरी की गाथा खुद अपनी ज़बानी साझा की। मरीजों के अनुसार अस्पतालों द्वारा लाइलाज घोषित कर दिया गया एवं इन मरीजों को कीमोथेरेपी और रेडिएशन की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्स में नेचुरोथेरेपी, डीआईपी डाइट, जीरो बोर्ड थेरेपी, पंचकर्म थेरेपी, टाइम इज मेडिसिन, आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी प्राकृतिक चिकित्सा अपनाई और बिना अंग्रेजी दवाओं के इलाज के पूरी तरह स्वस्थ हो गए। आपको बता दें, कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर विश्वसूप राय चौधरी और आचार्य मनीष ने संत समाज के प्रमुख ने किया। कहा, देखिए ये रिपोर्ट। लेफ्ट में और मेरे राइट में ये कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टरों ने 4 स्टेज बता दिया था, जवाब दे दिया था, या सर्जरी करा ली, कीमो करा ली, रेडिएशन करा ली, उसके बाद भी कैंसर दोबारा आ गया, या डॉक्टर ने टाइम बताया आपके पास थोड़ा दिन कम बचे हैं। तो इधर मेरे लेफ्ट और राइट में कैंसर के पेशेंट्स हैं और मेरे सामने महाराज श्री हमारे जगत गुरु सतीशाचार्य जी और हमारे बहुत ही प्रसिद्ध हमारे जैन समाज के जो आते हैं लोकेश मुनि जी, वो मेरे साथ हैं हमारे सामने। आज इनके आशीर्वाद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं ताकि दुनिया को बता सके कि कैंसर जैसी दिखने वाली बीमारी को भी बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। और मेरे साथ आगे मेरे पार्टनर और इस हॉस्पिटल में मेरे साथ को फाउंडर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा एक एक मिनट में कैंसर पेशेंट की स्टोरी आप सबको बता दूं और फिर महाराज जी इस पे अपना प्रकाश कि दुनिया को अब क्या मैसेज जाएगा, फिर हम लोकेश मुनि जी के मुँह से और के मुखारविंद से और हमारे जो जगत गुरु हैं सतीशाचार्य जी के मुखारविंद से उनको आपको दुनिया को सुनवाएंगे। मेरे को सबसे पहले कैंसर डायग्नोज हुआ था 2017। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई और कीमोथेरेपी चली 6। उसके बाद 4 साल में ठीक रही, लेकिन फिर से रीअकरेंस हुआ और मेरे पेरिटोनियल रीजन स्टमक में फैल गया। उसके बाद फिर से मेरी हाईपैक सर्जरी हुई, CRS प्लस हाईपैक सर्जरी फॉलोड बाय कीमो, और तब से लगातार 2 साल से मेरी टारगेटेड थेरेपी कीमो चल रही है। और एक और टैबलेट चल रही थी ओलापारे, जो कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जिससे मेरे नर्व्स में दिक्कत होने लगी, बैठने उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, वीकनेस होने लगी, और पिछले 2 साल में 13 बार मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ उसी टैबलेट की वजह से। फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने मनीष जी के वीडियोज़ वगैरह देखे और मैं बहुत होपफुल हुई कि शायद यहाँ आके मेरा कुछ फ़ायदा होगा, मैं इस बीमारी से शायद छूट जाऊँगी। तो मैं यहाँ आई, वीकनेस मेरी दूर हो रही है और मेरे पेट में जो हैवीनेस थी वो कम हो रही है। तो मैं बहुत आशावादी हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि मैं बिल्कुल यहाँ से ठीक होके ही जाऊँगी। और मेरा सबसे निवेदन है कि आयुर्वेद को अपनाएं, एलोपैथिक से दूर जाएं। ये इनके चेहरे पर एंजियोसार्कोमा नाम का कैंसर, जो बड़ा ही भयानक तरह का कैंसर, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपको काटना पड़ेगा, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपकी नाक काटनी पड़ेगी, आपका गाल निकालना पड़ेगा, आपकी आँख निकालनी पड़ेगी। ये हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर यहाँ पहुँच गए, भाग कर आ गए उड़ीसा से, इनके भैया लेके आए। ये आप पीछे देखिए जरा, ये कीड़ा इन्हीं के चेहरे से निकला हुआ है, ये चेहरा कीड़ा इन्हीं का है और ये फोटोएं साथ में चल रही हैं। इनको एंजियोसार्कोमा था। बेटा पहली फोटो दिखाना, सबसे पहले वाली, इससे पहले बेटा सबसे पहले वाली। ये इस कंडीशन में गए थे, ये कीड़ा, ये आँख समय तो पूरा निकालना पड़ेगा, इसका नहीं तो कैंसर का कोई इलाज नहीं है। तो वहाँ से हम लोग आने के बाद तो नहीं, हम आँखें नहीं निकलवाए। तो अभी देखिए हम आयुर्वेदिक की शरण में आए, नेचुरोपैथी की शरण में और इनको आज यहाँ पे आए हुए 34 दिन हुए हैं, 34 डेज। और 34 डेज में जख्म देखो और पीछे आपने हालत देखी है, कीड़े पड़े हुए थे, अब आपके सामने बिल्कुल फिट है ये। और अब ये घर जा रहे हैं, इन्होंने अपने एंजियोसार्कोमा को हरा दिया। तो ये आपके सामने रिजल्ट है। जी बिल्कुल। ये तो आयुर्वेदिक में हर बड़े से बड़े गंभीर बीमारी का इलाज भी हो सकता है। कैंसर जैसे का इलाज हो सकता है, तो बाकी जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, बाकी तो लंग्स का हो गया, बाकी कॉलन में कैंसर हो गया, तो बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा। जबकि ये कैंसर में 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक है नकारात्मक शक्ति, दूसरी है सकारात्मक शक्ति। आचार्य मनीष जी और विश्व स्वरूप जी जो कार्य कर रहे हैं
हमारी बॉडी, माइंड और सोल के अंदर जो भी नकारात्मकता उत्पन्न होती है उसको हमारी भारतीय प्राचीन परंपराओं में, भारत की विरासत के अंदर इस प्रकार का ज्ञान और विज्ञान हमको सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व दिया गया मनुष्यों से मिलता है। और वो नकारात्मकता चाहे शरीर के स्तर पर है, चाहे मन के स्तर पर है, और चाहे उससे भी गहरे में जाए भावना के स्तर पर है। तो इसलिए हमारा भारत की जो विरासत है, मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, ये सारी वेलनेस की विधाएं हमारी बॉडी, माइंड और सोल में से नकारात्मकता को खत्म करती है। और आज आचार्य मनीष जी ने, विश्वस्वरूप जी ने मिलकर के और ऐसे और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, एक जैन संत होने के नाते मेरा इस दर्शन में विश्वास है। और ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं कर रहे हैं या कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। जो जमीनी धरातल पर जो सिद्ध हो गई है, ये अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का अद्भुत प्रयास यहां पर हो रहा है। अध्यात्म का भी, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से हम भीतर की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए हमारे भीतर विल पावर कैसे बढ़े, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, हमारी सकारात्मकता, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बढ़े, और उसके साथ साथ विज्ञान का आविष्कार साथ मिलता है। एलोपैथिक ने कुछ चीजों का निदान दिया है, पर उसकी भी लिमिटेशन है, सबकी अपनी लिमिटेशन होती है। पर आयुर्वेद सबसे बड़ी बात है कि वो जड़ में जाके समाधान करता है। दूसरे में उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, जब निरापद होता है। ऐसे के अंदर महंगा इलाज से खर्च होने के बाद खेत खलियान बिक जाते हैं, उसके बाद भी जैसा बहन जी ने कहा साइड इफेक्ट इतने हैं। तो ये हमारी भारत की जो विरासत है आयुर्वेद की, मेडिटेशन की, योग की, प्राणायाम की, जो कि अल्प खर्चे के अंदर और जड़ में जाकर के समाधान करती है। तो इसलिए, और साथ ही साथ देखो जगत गुरु जी उपस्थित हैं। जब कहीं कभी दवा काम नहीं करती है तो दुआ भी काम करती है। तो ये अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का अद्भुत प्रयास यहाँ पर हो रहा है आचार्य मनीष जी के द्वारा। और मीडिया, मैं जिसके लिए कहा करता हूँ कि फूल में खुशबू होती है, किंतु हवा का योग मिलता है तो वो खुशबू दूर तक फैलती है। आइए हम भारत की उस महान प्राच्य विरासत को, भारत की महान विरासत को आगे लेकर के जाएं। और भारत का हमेशा संदेश रहा है वसुदेव कुटुंबकम का। किसी देश के लिए दूसरा देश बाजार हो सकता है, हमारे लिए परिवार है। हम विश्वास करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। और बस थोड़ा सा निवेदन है आप सबसे भी, और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी से और आचार्य मनीष जी से, हमारे भारतवर्ष की जो जनसंख्या है उसमें बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके पास धन का अभाव है, धन बहुत सारा नहीं है। लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास। अपर क्लास के लिए तो बहुत सारी पद्धतियां हैं और बहुत सारी पैथियां हैं। आप एलोपैथी बुरी है अच्छी है मुझे नहीं मालूम, ना मुझे उसमें जाना है, क्योंकि वो आज कुछ कहते हैं और कल उसी बात को मना कर देते हैं। आज कहते हैं ऐसा होता है और कल कहते हैं ऐसा नहीं होता। हम हजारों लाखों वर्षों से कह रहे हैं अध्यात्म में, आयुर्वेद में और वेदों में कि ऐसा ही होता है और उसी पे तटस्थ है। तो मैं अपनी मूल बात पर आ रहा हूँ। मैं भारतवर्ष की जो ऊंची श्रेणी के लोग हैं और जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं जिनके पास खूब सारा पैसा है, उनके पास दिक्कत नहीं। लेकिन जो निचली श्रेणी के लोग हैं जो बहुत बड़ी संख्या में है, ये इतने लोग हैं जितने यूरोप में भी नहीं है। पूरा यूरोप, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ इतनी संख्या इस लोगों की हो। उनको जीना सिखा रहे हैं आप। इस पद्धति को, इस व्यवस्था को जारी रखिए। उनके पास सूझबूझ पहुंचा रहे हैं आप अपने विचारों के साथ। देखिए, सब पैथियों में औषधि है, आयुर्वेद में सिम्पैथी है। यहाँ प्रेम से, आदर से
आप बताते हैं घर रह करके कैसे आप निरोगी रह सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो चमत्कार है, क्योंकि देखिए चमत्कार और कैसा होता है, भगवान कैसे प्रकट होते हैं विचारों में। आपके आज जो हम देख पा रहे हैं, मैंने प्रथम बार ये सब देखा है, इस पद्धति को नज़दीक से देखने का मुझे बहुत अवसर मिला। ऐसे जो लाइलाज बीमारियां हैं उनका इलाज हो रहा है और वो सब स्वयं कह रहे हैं कि हम ठीक हो रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ी व्यवस्था और कहीं हो नहीं सकती। मेरे न जाने कितने जानने वाले लोग इससे पीड़ित हैं। मैं जाते ही सबको कहूँगा, आप सबसे भी निवेदन है, अधिक से अधिक लोगों को ये बताएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। ये कोई व्यापार या कोई औषधालय मात्र नहीं है, ये तो एक चेतना है, एक